हम 10 साल का लड़की के लिए शरारा सिलाएगा। शरारा कटिंग कर रहा है, तो शरारे के लिए हम यहाँ पे 1.5 मीटर कपड़ा लिया। तो 1.5 मीटर कपड़ा लिया। देखिए ये कपड़ा है, इसको हम ऐसा ले लिया। 2 भाग हो गया। अभी हम 4 भाग हो गया। ये 4 भाग करने का बाद में आप पहला हिप्स का मेज़रमेंट देखिए कितने हैं। हाँ 28 है हिप्स का। तो 28 हिप्स होने से हम और 3 इंच बढ़ा के लेगा। 28 को 4 भाग करने से 7 होता है, तो हम 7 लेगा यहाँ पे। और हम एक्स्ट्रा हमको 3 इंची लेना है, तो 10 इंची लेना है हमको टोटल कपड़ा। टोटल 10 इंची कपड़ा लेने से 40 इंची हो जाएगा। चार पार्ट है, 10 इंची कपड़ा लिया, ये 4 पार्ट में 40 इंची हो गया। अभी हम इसका लेंथ 33 है, तो 33 से हम 7 इंची छोड़ना है। 7 इंची क्यों छोड़ेगा? नीचे में 7 इंची का एक फ्रिल आएगा, प्लीट जैसा फ्रिल आएगा। यहाँ पे हम 3 फ्रिल का शरारा बनाएगा, तो नीचे का फ्रिल के लिए हमको 7 इंची छोड़ना है। ये हम 7 इंची पहले यहाँ से छोड़ देता है नीचे से। नीचे से हम 7 इंची छोड़ दिया। ये 7 इंची हम छोड़ दिया। छोड़ने का बाद में अभी हम मेजरमेंट करेगा। 7 इंची छोड़ने के बाद में हमारा यहाँ पे 27 इंची है, और 27 इंची हम ले लिया। अभी कमर का मेजरमेंट 7 इंची है, लेकिन 8 इंची ले रही हूँ हम। थोड़ा लूज, बच्चा के लिए थोड़ा लूज ठीक है, उस हिसाब से हम 8 इंची ले रही हूँ यहाँ। तो 8 इंची से हमको हाई राउंड लेना है। 10 इंची डीप में हम हाई राउंड का मार्क कर लिया। और यहाँ पे 8 इंची था कमर में, यहाँ भी हम 8 इंची में मार्क करेगा। और एक्स्ट्रा हम यहाँ 3 इंची ज़्यादा लेगा। अभी हम यहाँ मार्क कर देगा, सीधा मार्क कर लीजिए। मार्क कर लिया। यहाँ भी हम जो 7 इंची छोड़ के डाउन का मेज़रमेंट लिया था, ये हो गया। अभी हमको देखना है ये मोरे कितना था। मोरे 15 इंची था, तो 15 इंची का आधा लेना है इसमें। 15 इंची का आधा 7.5 होता है, 7.5 ले लिया। अभी हम इसको शेप स्केल से ऐसा मार्क कर देते हैं। शेप स्केल से ऐसा नीचे मार्क कर दिया। ऊपर में भी हमको इसी तरह ऐसा मार्क करना है। ये तो हम जो करेक्ट मेज़रमेंट है वो लिया हम यहाँ से, और आधा इंची बढ़ा के ले रही हूँ सिलाई के लिए। सिलाई के लिए आधा इंची बढ़ा के लेके ये जो कॉर्नर आया यहाँ से हम ऐसा शेप दे दिया। ये हो गया शरारा का ऊपर का मेजरमेंट। अभी हम अस्तर में कमर से 15 इंची नीचे हमको फ्रिल बैठाना है। एक 15 इंची नीचे फ्रिल बैठ जाएगा, और एक 15 से और 6 इंची नीचे एक फ्रिल बैठ जाएगा, और ये और 6 इंची नीचे और एक बैठ जाएगा। ये देखिए, ये हो गया एक फ्रिल 6 इंची नीचे, और 6 इंची नीचे और एक फ्रिल, और यहाँ पे और 6 इंची 7 इंची हो जाएगा। नीचे वाला 1 इंची ज़्यादा होता है फ्रिल।
तो 15 इंची नीचे से मतलब थाई से लेने पड़ेगा फ्रिल का मेजरमेंट। अभी हो गया हमारा कटिंग का। क्या मेज़रमेंट का बाद में हम मार्जिन के लिए और यहाँ से 1 इंची ज़्यादा लेके काट लेगा। ये हम मार्जिन के लिए 1 इंची ज़्यादा ले लिया। यहाँ तो आधा इंची पहले ही ज़्यादा ले लिया था। ये हो गया हमारा शरारा का ऊपर का पार्ट। अभी हम यहाँ से थोड़ा कटिंग कर देगा, अच्छा शेप आ जाएगा। 1 इंची में हम ऐसा कटिंग कर देगा। यहाँ से हल्का सा ऐसा कटिंग कर देगा सीधा, ये अच्छा शेप आ जाएगा। ये हम 2 पार्ट कर लेते हैं, मतलब 4 पार्ट हो जाएगा। ये हमारा शरारा का ऊपर का पार्ट हो गया। अभी हम इसका मेन पार्ट काटेगा। अभी तो अस्तर काटा, मेन पार्ट काटेगा। देखिए मेन कपड़ा भी हम 4 भांज कर लिए। 4 भांज करने के बाद में इसको बैठा दिए। ये जो हम पहले इनर काट के रखा था अस्तर, इसको बैठा दीजिए। इसको बैठा के आप कटिंग कर लीजिए। जैसे ही आपको बैठता है, ये यहाँ से थोड़ा टेढ़ा कटा हुआ था, उस हिसाब से बैठाने पड़ेगा इसको। तो इसको हम कटिंग कर देते हैं। ये हम कटिंग कर लिया। ये चारों पार्ट एक साथ हो गया। 4 भांज करके ले लिया था। इसको हम अभी मशीन में कच्चा करना है, सबका साथ मिला के, वो मशीन में दिखाएगा। और अभी हम इसका फ्रिल को काटना है। फ्रिल कैसा काटूं? फ्रिल के लिए हम यहाँ एक्स्ट्रा ऐसा कपड़ा लिया। एक्स्ट्रा ये हम कितना इंची का लिया? 22 इंची का ले लिया। 22 इंची 20 इंची ऐसा ले लीजिए। लेने के बाद में इसको 4 भांज कर दीजिए ऐसा। देखिए हम ऐसा 4 भांज कर लिया। 4 भांज करने के बाद में इसको ये हम फ्रिल के लिए कपड़ा लिया, जो 3 फ्रिल होगा, 3 करके 6 फ्रिल होगा। 6 फ्रिल के लिए हम ये 2 कपड़ा एक साथ किया। 2 कपड़ा एक साथ करने के बाद में हम ऐसा इसको तीसरा कर लिया, रूप में कर लिया। देखिए रूप में कर लिया। करने के बाद में हम मेज़र कर रही हूँ यहाँ पे कितना है इसका मोराई। ये जो है इसको हम यहाँ बैठाएगा, यहाँ बैठाएगा। थोड़ा सा इसको ज़्यादा ले लेगा, यहाँ से 1-2 फ्रिल जैसा बैठ जाए, इस हिसाब से हम थोड़ा ज़्यादा ले लिया। देखिए हम ऐसा थोड़ा ज़्यादा ले लिया। अब वो हम इसको 8 इंच करके ले रहे हैं, मतलब सिलाई जाएगा थोड़ा, उस हिसाब से हम 8 इंच ले रही हूँ। सात इंची होगा, लेकिन हम 8 इंची ले रही हूँ सिलाई के लिए।
को हम इसका फ्रिल काटना दिखाएगा। देखिए हम ऐसा एक स्क्वायर कपड़ा ले लिया, अभी हम इसको कॉर्नर बनाएगा। हम जो ये काटा था ऊपर का पार्ट, तो ये नीचे पाँव का तरफ जो है इसको आप इधर कॉर्नर में बैठा सकता है। बैठा के आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा, एक दो फ्रिल देने के लिए। ऐसा हम थोड़ा ज़्यादा ले लिया, लेके हम यहाँ मार्क कर दिया। देखिए हम ऐसा मार्क कर दिया। ये देखिए अभी हम सिलाई करके दिखाता है आप लोग को। सिलाई के लिए हम ये एक प्लीट के लिए मार्क किया और ये दो के लिए मार्क किया, यहाँ तीसरा हो जाएगा। और हम अभी सिलाई करके दिखाते हैं। देखिए हम ये मेन पार्ट और ये इनर जो है अस्तर का कपड़ा, ये दोनों को हम जॉइन कर लिया। हम सारा पार्ट, 4 पार्ट है तो चारों पार्ट को हम ऐसा जॉइन कर लिया। अभी हम इस तरफ से सिलाई का जॉइन करेगा। पहले हम इस तरफ से जॉइन करते हैं। ये साइड वाला साइड जो है उस साइड से हम सिलाई कर रहे हैं सीधा। ये देखिए हम ये साइड वाला साइड से जॉइन कर लिया। जॉइन करने के बाद में ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। हम इसको अभी उल्टा तरफ सिलाई मारेगा। सिलाई मार के इसको पक्का कर लेगा पहला, ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, जगह में बैठा रहेगा। ये देखिए हम उल्टा तरफ सिलाई किया, लेकिन यहाँ से भी ऐसा कपड़ा बैठ गया। अभी हम यहाँ पे फ्रिल लगाने से भी ये कपड़ा हिलेगा नहीं, इसीलिए हम एक सिलाई मार के इसको अटका लिया। तो अभी अब देखिए ये फ्रिल के लिए जो हम काटा था 7 इंची लेके, ये फ्रिल हम यहाँ पे अभी लगाएगा। देखिए जो ऊपर में हम फ्रिल काटा है, ऊपर के लिए छोटा काटा। छोटा मतलब ये अम्ब्रेला काट में काटा था, आप लोग को काटने का टाइम देखा ही होगा। और इससे थोड़ा सा बड़ा हम चिकन वाला पार्ट काटा। ये देखिए ये हो गया ऊपर का फर्स्ट वाला, ये हो गया सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला आपका ये फर्स्ट वाला से थोड़ा ज़्यादा काटा है लंबाई में। ये देखिए लंबाई में 3 गुना काटा है। ये देखिए हम लंबाई में ये जितना है इससे थोड़ा सा डबल सेकेंड वाला काटा। और सेकेंड वाला से भी हम थर्ड वाला इससे भी और थोड़ा ज़्यादा काटा, ताकि फ्रिल ज़्यादा आएगा। और ऊपर वाला में फ्रिल कम होने से भी हो जाता है, लेकिन बाकी जो 2 फ्रिल देगा नीचे वो सब थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा लंबा काटा है। तो अभी देखिए हम इसको फ्रिल कैसा बनाता है। ऊपर वाला को इधर पहला हम यहाँ मुरी सिलाई कर लिया।
देखिए छोटा सिलाई मार के यहाँ हम पहले सिलाई मार लिया, पक्का कर लिया। अभी हम यहाँ पे छोटा छोटा फ्रिल दे के इसका बराबर कर लेगा। और नहीं तो आप ऐसा भी लगा सकता है, इसमें कपड़ा में भी फ्रिल दे सकता है, लेकिन क्या है ना, अलग से देने से ज़्यादा बेटर रहता है, इजी रहता है। ये देखिए हम छोटा छोटा फ्रिल दे रही हूँ। करने के बाद ये देखिए ये इसका बराबर होना चाहिए, इसका बराबर कर लीजिएगा। आप फ्रिल अगर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो थोड़ा ऐसा बड़ा कर लीजिएगा साइड से, बस। अभी इसमें हम जॉइन करेगा, लेकिन इसका पहला हम नीचे वाला जॉइन करेगा। तो नीचे वाला भी हम इसी तरह रेडी कर लेते हैं फ्रिल बना के। ये ऊपर का हम रेडी किया, अभी हम नीचे वाला, ये चिकन वाला, टमाटो वाला दोनों हम रेडी कर लेते हैं। ये देखिए अब हम ये तैयार कर लिया। देखिए जो अपर पार्ट है उसमें हल्का हल्का गैदरिंग डाला, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का गैदरिंग डाल के हम ऐसा इसमें ऐसा जॉइन कर लेगा उल्टा तरफ, फिर हम ऐसा कर देगा। और फिर सेकेंड पार्ट में इससे ज़्यादा गैदरिंग डाला, क्योंकि सेकेंड पार्ट हम थोड़ा लंबा कटा था, इसीलिए इसमें गैदरिंग ज़्यादा हुआ। ये देखिए इसमें फ्लोर ज़्यादा आया। फिर नीचे का लिए थर्ड वाला यहाँ से आपका जॉइंट हो जाएगा, तो आपका ऐसा बैठ गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड ये एकदम डाउन में इसका साथ जॉइंट हो जाएगा। इसका नीचे अस्तर नहीं रहेगा, कोई कपड़ा भी नहीं रहेगा, तो थर्ड वाला ऐसा ही अपना सपोर्ट में रहेगा। और ये दोनों हम इसमें कपड़ा पे अभी जॉइन करेगा। जॉइन का सिस्टम आप लोग को दिखाता है कैसे जॉइन करता है। हम पहले फर्स्ट वाला जॉइन करता है, मतलब नीचे वाला। नीचे वाला में थोड़ा फ्रिल ज़्यादा आएगा, सेकेंड वाला में थोड़ा सा कम, और जो फर्स्ट वाला होगा ऊपर का अपर पार्ट होगा उसमें एकदम हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। ये हम फर्स्ट वाला पार्ट ये सबसे नीचे वाला पार्ट हम जॉइन कर लिया। अभी हम सेकेंड पार्ट जॉइन करेगा। सेकेंड पार्ट ये हम पहला सिलाई दे के रखा है, ये सिलाई का ऊपर से हम जॉइन लगा देगा। ये कपड़ा को हम ऐसा उल्टा लिया, ये देखिए ये फर्स्ट वाला हम जॉइन कर लिया। ये फिर हम सेकेंड वाला ऐसा जॉइन कर लिया।
ये सेकेंड, अभी ये थर्ड। अभी आपको दिखाता है इसका फ्लो कैसा आ रहा है। इसी तरह आएगा। ये 3 फ्लोर का हम एक पाव रेडी कर लिया। ये देखिए एक पाव हमेशा फ्रिल रेडी कर लिया। अभी दूसरा भी हम इसी तरह रेडी करते हैं, फिर हम जॉइन कर लेगा। ये देखिए हम दोनों पाव में ऐसा जॉइन कर लिया। जॉइन करने के बाद ऐसा हम सीधा तरफ एक सिलाई मार दिया, क्योंकि उल्टा तरफ देने से इसका जो एंड है ये समान से नहीं मिलेगा, थोड़ा अप डाउन होके रहेगा। इसीलिए हम पहला सीधा साइड में सिलाई मारा, अभी सब समान से बैठ गया। अभी हम उल्टा साइड में सिलाई करेगा। एंड में आप थोड़ा सा इसको कान निकाल जाएगा, कान को थोड़ा सा ऐसा फोल्ड कर दीजिएगा ऊपर तरफ। यह हम अभी उल्टा तरफ सिलाई मार दिया, देखिए ऐसा हो गया। फिर हम सीधा कर लिया। ये देखिए सीधा साइड में अभी ये बराबर आया, ये बराबर आया। ये जो जॉइंट है ये बराबर आना चाहिए, इसीलिए हम पहला सीधा साइड में सिलाई किया, फिर उल्टा साइड में सिलाई किया, ताकि ये जो है ना जॉइंट ये बराबर हो जाएगा। अभी हम इसको, ये दोनों हो गया, हम इसी तरह दोनों पार्ट कर लिया। देखिए दोनों पाव हो गया। अभी इसको हम जॉइंट करेगा यहाँ से। हम ऐसा पकड़ के हाई राउंड में सिलाई मार रही हूँ। बस हम ये सिलाई मार दिया। अभी देखिए ऐसा हो गया। सिलाई मारने के बाद अभी हम इसमें बेल्ट लगाएगा। ये हम बेल्ट का कपड़ा काट लिया, जो इलास्टिक लगाएगा। फिर हम मेन कपड़ा भी काट लिया। इसी तरह हम इसमें अस्तर लगाएगा मेन कपड़ा में। इसमें कच्चा कर रही हूँ, देखिए। ये देखिए हम ऐसा जॉइन कर लिया, ये भी जॉइन कर लिया, ये भी जॉइन कर लिया।
सारा जॉइन करने के बाद में अभी हम फ्रंट बैक बनाएगा। फ्रंट बैक हम पहला नहीं बनाया था, ऐसा ही सिलाई किया। अभी फ्रंट में दोनों सिलाई ऐसा बराबर पकड़ के आप फ्रंट में 1 इंच नीचे ऐसा मार्क कर लीजिए। थोड़ा 1 इंच नीचे में थोड़ा डीप काट दीजिए, ऐसा राउंड शेप में। फ्रंट साइड ये फ्रंट साइड में अभी हम यहाँ फ्रंट में टेकिन 2 देगा, 2 टेकिन देगा, क्योंकि सामने होगा आपका बेल्ट और पीछे होगा इलास्टिक। तो पीछे थोड़ा लूज रहेगा और सामने टाइट रहेगा, फिटिंग रहेगा। तो इसीलिए हम पीछे 2 टेकिन का मार्क कर लिया। ये मार्क कर लिया, इस तरफ भी ये हम मार्क कर लिया। सामने 2 टेकिन का मार्क कर लिया। अभी इसको हम पहला टेकिन मारेगा। देखिए सामने हम 2 टेकिन दे दिया। टेकिन देने के बाद सामने ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम हो गया। अभी हमको मेजर करना है सामने कितना इंची हो गया। 13 इंची हो गया, लेकिन हमको सामने 10 इंची रखना है और बाकी सारा पीछे ढलना है। तो 10 इंची हम सामने रखेगा और 10 इंची का हम इलास्टिक कटिंग करेगा। अभी 10 इंची का इलास्टिक ले लेते हैं एक बार। ये 10 इंची का इलास्टिक ले लिया। और ये जो हम बेल्ट बना के रखा है अस्तर डाल के, इसमें हम बकरम नहीं लगाएगा, ऐसा बेल्ट का ही फोल्ड करके हम बेल्ट बना लेगा। ये ऐसा बेल्ट को नीचे रख के और इसको ऊपर में, पजामा को ऊपर में रख के हम इसको चारों तरफ सिलाई मार लेते हैं। इसको भी बेल्ट को जॉइन कर लेते हैं। जॉइन करके बाकी हम काट देते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा। फिर ये गैप थोड़ा रह जाएगा, इसको भी हम जॉइन कर देते हैं। ये अभी देखिए ऑल ओवर हम ऐसा राउंड सिलाई मार के हम बेल्ट को जॉइन कर लिया। अभी ये बेल्ट को हम सीधा तरफ लेके आएगा, ऐसा देखिए सीधा तरफ लेके आया। तो इस सामने हम 10 इंची मार्क करके ये जो सामने मिडिल है, मिडिल सिलाई है, जो हाई राउंड का जो मिडिल सिलाई है, इससे हम 5 इंची इससे हम 5 इंच इधर मार्क करेगा। मिडिल को मिडिल में रख के हम इस तरफ 5 इंच और उस तरफ भी ऐसा 5 इंच में हम मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद में ये 10 इंची हम पूरा रख दिया। अभी हम ये 10 इंची को पहला सिलाई मार देगा। देखिए कैसा मारता है ये बेल्ट को।
ऐसे पहला थोड़ा ऐसा मोड़ दीजिए, फिर ऐसा बैठा दीजिए, मोड़ के फिर ऐसा बैठा दीजिए। फिर आप ये मार्क से वो मार्क तक एक बार इसको मोड़ के सिलाई मार लिया। ये हमारा सामने का ऐसा हो गया, प्लेन हो गया। अभी हम जो मार्क दिया था, मार्क तक हम लिटिल को वहाँ पे रखा, मार्क में रख के हम ये इलास्टिक जो है इसको हम यहाँ पे जॉइन कर लेगा। इलास्टिक को हम यहाँ जॉइन कर लेगा। यहाँ जॉइन कर लिया। अभी ये इलास्टिक का जो दूसरा एंड है, इसको हम वहाँ जॉइन कर लेगा, वहाँ जो दूसरा मार्क दिया था 5 इंच दूर में, वहाँ। अभी देखिए हम यहाँ मार्क अच्छा से बैठा के इसमें जॉइन कर लिया। अभी देखिए ऐसा जॉइन कर लिया, ये हो गया। और ये बेल्ट तो अलग से रह गया, इसको हम अभी इलास्टिक का ऊपर से इलास्टिक को ऐसा ढक के सिलाई मार देगा। इलास्टिक को थोड़ा खींच लीजिएगा, नहीं तो इलास्टिक फ्रिल का अंदर चला जाने से और आप इधर सिलाई नहीं करने सकेगा। यहाँ पे जगह बनाने के लिए आप इलास्टिक को थोड़ा खींचना है, खींच के निकाल के जगह बना के आप सिलाई कर सकते हैं। ऐसा इस तरह आप इलास्टिक को ढक के ऐसा चारों तरफ सिलाई मारना है। ये देखिए हम इलास्टिक को डाल के सिलाई मार दिया।
ऐसा हो गया। अभी हम सीधा करके दिखाते हैं। देखिए इलास्टिक का साइड ये, और बेल सिस्टम साइड ये। यहाँ पे इलास्टिक नहीं डाला, प्लेन रह गया, और इस तरफ इलास्टिक डाला तो इसमें सलसल आया। अभी हम इलास्टिक को पक्का करने के लिए हम इलास्टिक का ऊपर एक सिलाई देगा। इलास्टिक के ऊपर जब आप सिलाई देते हैं तो इलास्टिक को अच्छा से खींचने पड़ता है। ऐसा आप सीधा करके इलास्टिक को एकदम खींच के कपड़ा को प्लेन करके फिर आप बीच से सिलाई मार दीजिए। देखिए हम ऐसा इलास्टिक के बीच से सिलाई हो गया। अब ये जो सामने प्लीट जैसा सिस्टम है, इसमें हम और एक सिलाई मारेगा दूसरा साइड में। ये एक सिलाई हो गया और यहाँ हम और एक सिलाई मारेगा ताकि ये फुला फुला नहीं रहेगा। देखिए इधर भी हम एक सिलाई मार दिया ऊपर में नीचे, और इलास्टिक का इस तरफ भी हम इसी तरह बीच में सिलाई मार दिया। यह हमारा इलास्टिक भी हो गया, बेल्ट जैसा इधर हो गया। हम बकरम नहीं लगाया लेकिन फिर भी बेल्ट जैसा ही लग रहा है। तो आप अभी देखिए ये कंप्लीट हो गया। हमारा सिलाई अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके दे दीजिएगा।